कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कोटा में बादल साफ होते ही सूरज के तेवर वापस तेज होने लगे हैं। पिछले 2 दिनों से वापस मौसम में काफी बदलाव हुआ है। पिछले 2 दिनों में जहां दिन रात के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, दिन में तापमान एक बार फिर 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया। इसके साथ ही हवा की रफ्तार भी अब थमती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने गर्मी के साथ उमस बढ़ने की संभावना जताई है। आज सुबह से ही सूर्य के तेवर काफी तीखे हो गए हैं। सुबह से ही लोगों को तेज गर्मी का एहसास होने के साथ ही दोपहर को झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल हो गए। 2 दिन पहले मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही सूरज नहीं निकलने और हवाएं ठंडी चलने से मौसम में ठंडक महसूस की गई थी, लेकिन अब बादल साफ होने के साथ ही सूरज के तेवर भी तेज हो गए हैं और गर्मी एकदम तेज हो गई है। दोपहर के समय लोग आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तेज गर्मी होने से लोग शीतल पेय पदार्थ का अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे बाजार में आइसक्रीम और गन्ने के रस की बिक्री बढ़ गई है। झालावाड़ रोड स्थित एयरपोर्ट परिसर में शनिवार को दोपहर बाद अचानक आग लग गई। हवा से आग आसपास के इलाकों में काफी दूर तक फैल गई, जिसे काबू में करने में फायर ब्रिगेड की 15 दमकलों को 3 घंटे से भी अधिक का समय लगा। हवाई अड्डा परिसर में मौसम विज्ञान केंद्र के पीछे की तरफ अचानक से दोपहर 1:30 बजे सूखी घास में आग लग गई। आग लगने और धुआं उठने पर जैसे ही एयरपोर्ट प्रबंधन को इसकी सूचना मिली, उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही सब्जी मंडी स्थित अग्निशमन केंद्र और श्रीनाथपुरम स्थित अग्निशमन केंद्र से दमकल पहुंचना शुरू हो गई थी। दमकल पर मौजूद कर्मचारियों ने आग बुझाना शुरू किया, लेकिन हवा के कारण आग बढ़ती जा रही थी और कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। इसके बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक राजौरा, सहायक अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र गौतम व अमजद खान समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और एक के बाद एक कई दमकल आयरन मारती हुई एयरपोर्ट परिसर में पहुंची। एयरपोर्ट परिसर की चारदीवारी के चारों तरफ से आग को कंट्रोल करने के लिए फायरमैन मुस्तैद हो गए और लगातार कार्यवाही करते रहे, लेकिन आग घोड़ा बस्ती, जवाहर नगर, किशोपुरा समेत आसपास के कई रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी। इसे देखते हुए डीसीएम और थमल समेत कई अन्य जगहों से भी दमकलों को मौके पर बुलाया गया। शाम करीब 4:30 बजे तक आग को काबू में पाने के प्रयास लगातार जारी थे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक राजौरा ने बताया कि एयरपोर्ट परिसर में काफी बड़ी और सूखी घास उगी हुई है, जिसे कटवाने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी एयरपोर्ट प्रबंधन को कई बार कहा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा घास को नहीं कटवाया जा रहा है, जिसकी वजह से हर बार आग लगती है। उन्होंने बताया कि मार्च और अप्रैल के 2 महीने में ही करीब 10 बार यहां पर आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। अभी तक आग लगने की छोटी छोटी घटनाएं थी, जिन्हें तुरंत काबू पा लिया गया था, लेकिन शनिवार को आग काफी ज्यादा क्षेत्र में फैल गई थी, जिसे कंट्रोल करने में काफी अधिक मशक्कत करनी पड़ी। एयरपोर्ट नरेंद्र मीना और एडीएम सिटी महेंद्र लोढ़ा भी मौके पर मौजूद रहे और आग बुझाने की व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। गौरतलब है कि हवाई अड्डा परिसर के चारों तरफ घनी बस्ती और पेट्रोल पंप भी है। यदि आग कंट्रोल नहीं हो पाती और इसी तरह से आग की चिंगारी उड़कर आसपास जाती तो पेट्रोल पंप अन्य स्थानों पर काफी नुकसान हो सकता था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट प्रबंधन की लापरवाही की वजह से बार बार आग लग रही है, लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एलर कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। नीट की कर रहा था तैयारी, 1 साल से रहा था कोटा में। कोटा एल शहर के कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे द्वारा आत्महत्या करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह 6 बजे पढ़ाई के दबाव के चलते एल कोचिंग संस्थान के एक छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। छात्र उड़ीसा का रहने वाला है और यहाँ पिछले 1 साल से रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र को फंदे से नीचे उतारा तथा एमबीएस अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शव मोर्चरी में रखवाया है। एसआई देशराज सिंह ने बताया कि सुबह 6 बजे सूचना मिली, लैंडमार्क सिटी स्थित डीपसी रेजिडेंसी में एक कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र को फंदे से नीचे उतारकर एमएस अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों को सूचना कर दी गई है। पूछताछ में सामने आया बालेश्वर सराय सिटी उड़ीसा का रहने वाला आशीष रंजन सेठी, उम्र 19 साल, पुत्र रामकृष्ण सेठी, यहां रहकर नीट की तैयारी कर रहा था और एलर करियर इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में जाता था। छात्र 8 अक्टूबर 2021 से रेजिडेंसी में पहली मंजिल पर कमरा नंबर 40 में रहता था। रेजिडेंसी में मात्र 30 छात्र थे। छात्र बताया जाता है कि पढ़ाई को लेकर दबाव में था।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सभी साथी छात्रों से आशीष रंजन ने अच्छी प्रकार से बातचीत की तथा किसी प्रकार का ऐसा नहीं लगा था कि वह आत्महत्या कर लेगा। लेकिन शनिवार सुबह रसोई में काम करने वाला कर्मचारी से 6 बजे आया और वह रसोई में जा रहा था, तभी उसकी गैलरी में रोशनदान से रस्सी का फंदा लगाकर लटके छात्र को देखकर होश उड़ गए। उसने तुरंत रेजिडेंसी संचालक को सूचना दी। सूचना पर रेजिडेंसी संचालक मौके पर पहुंचा और पुलिस को जानकारी दी। छात्र ने पहले किया पंखे से लटक कर आत्महत्या का प्रयास। पुलिस इंस्पेक्टर गंगा सहाय शर्मा ने बताया कि छात्र ने पहले अपने कमरे में ही फांसी का फंदा लगाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया क्योंकि पंखे की डंडी नीचे लटक गई, जिससे उसने गैलरी में रोशनदान की खिड़की से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने से पूर्व उसने अपने साथी छात्रों के कमरों के बाहर से कुंडी लगा दी। मामले में पुलिस सुसाइड के बारे में जांच कर रही है। पुलिस को मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। छात्र साथियों से पूछताछ में पता चला कि वह पढ़ाई को लेकर चिंतित रहता था, लेकिन वह किसी से कोई बात नहीं करता था। छात्रों का मानना है कि पढ़ाई के दौरान कुछ नंबर ऊपर नीचे हो गए थे। कोचिंग संस्थान के अब तक इस साल 3 छात्र सुसाइड कर चुके हैं, जबकि एक छात्र अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।